महाराष्ट्र पालघर वसई राष्ट्रीय अमन मंच द्वारा 1 दिवसीय धरना। वसई कृषि बिल के विरोध में राष्ट्रीय मंच द्वारा 1 दिवसीय धरना तहसीलदार ऑफिस के सामने रखा गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अमन मंच के प्रदेश सचिव अब्दुल लतीफ शेख ने की, जिसमें राष्ट्रीय अमन मंच मानव अधिकार सेल अध्यक्ष नजीर मुलानी, पालघर जिला मीडिया प्रमुख मसूद हक्कानी, वसई तालुका अध्यक्ष हाजी सलीम बाबा, नए गांव अध्यक्ष छोटे लाल गौड़, नए गांव महिला अध्यक्ष सुजाता भावकर, नालासोपारा शहर अध्यक्ष आरिफ शकी, आरिफ शेख, वरिष्ठ कार्यकर्ता व रजनी तांडेल, सुनीता वाघरे मौजूद रहे। धरना सुबह 11 बजे से 5 बजे तक रहा। धरने के बाद तहसीलदार महोदया के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद साहब के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें किसानों की तीनों कृषि बिल को रद्द करने की मांग की गई। फ्यूचर लाइन टाइम्स मसूद हक्कानी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं फ्यूचर लाइन टाइम्स से मसूद हक्कानी। और जैसा कि आज कृषि बिल के विरोध में राष्ट्रीय अमन मंच द्वारा 1 दिवसीय धरना तहसीलदार ऑफिस के सामने रखा गया है, इन और जो आंदोलनकारी हैं जो यहाँ पे धरने पे उपस्थित हैं, उनकी ये मांग है कि जो भारत सरकार द्वारा कृषि बिल जो लागू की जा रही है उसको रद्द करने की है। आइए जानते हैं इन्हीं लोगों से कि आखिर इनकी क्या मांग है। सर, स्वागत है। नमस्ते, मैं अब्दुल लतीफ इब्राहिम शेख, राष्ट्रीय अमन मंच के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव। आज हम वसई तहसील के बाहर धरना प्रदर्शन 1 दिन का, जो हम लोगों ने पिछले कई दिनों से मीटिंग में इस बात को लेकर चर्चा किए थे। हमारे तरफ से, राष्ट्रीय अमन मंच के तरफ से 1 दिन का धरना आंदोलन करेंगे। जो हमारे किसान भाई, जो भारत देश का अन्नदाता है, उनके खिलाफ जो कानून, काला कानून को भारत सरकार ने पेश किया है, उस कानून को रद्द करने के लिए हम लोगों ने इस आंदोलन का आयोजन किया है। और इसी आयोजन पे तक हम रहेंगे और शाम 5 बजे तहसीलदार साहब को हम निवेदन देंगे। मंच के वसई तालुके का अध्यक्ष हूँ और आज जो मैं यहाँ पे धरने में हूँ वो कृषि बिल के इसमें हूँ। और ये आदेश, ये कृषि बिल जो है सरकार वापस ले ले, और सरकार से हमारी ये इल्तिजा है कि कृषि बिल का जो 3 चीज़ है उसको माफ़ कर दे। ये राष्ट्रीय अमन मंच मानवाधिकार सेल का जिला अध्यक्ष नजीर मुलानी, हम लोग ने एक धरना आंदोलन आज के दिन रखा हुआ है। ये किसान के लिए जो कृषि बिल माफ़ करे और वापस ले, जो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार इस पर लागू कर रही है ये बिल के लिए। वो किसान ऐसा ही परेशान है कोरोना महामारी से। ये देखते हुए हम लोग ने 1 दिन का धरना आंदोलन और ये लेटर। नमस्कार, जैसा कि आज हम लोग राष्ट्रीय अमन मंच द्वारा ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, और ये आयोजन का मुख्य जो रूप है वो इसलिए है क्योंकि जो भारत सरकार कृषि बिल जैसा काला कानून हमारे किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश कर रही है। इसके विरोध में राष्ट्रीय अमन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमल मीनाई साहब ने हम लोगों से संपर्क किया और उन्होंने कहा, अन्नदाता हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी हैं और आज उनके साथ ये अंधी गूंगी बहरी मोदी सरकार उन पर अन्याय कर रही है। और वो आंदोलनकारी जो है इस कड़ाके की ठंड में अपनी मांग को लेकर रोड पर उतरे हुए हैं। ना तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, और ना हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उनसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यही है तो इन्होंने एक वादा किया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।
तो इसके माध्यम से इनका कोई काम नहीं हो रहा है, ना तो ये किसी का विश्वास जीत पा रहे हैं। आखिर किसान जो है वो भी तो भारतीय ही हैं, तो उनका अगर विश्वास जीतना होता तो सरकार का कोई भी प्रतिनिधि वहाँ पर जाता और उनसे कहता कि तुम्हारी मांगों को लेकर हमसे चर्चा करिए, आइए बैठकर सरकार से चर्चा करते हैं कि आपका विरोध वो कौन सी बिंदु पर है। लेकिन ये मोदी सरकार ना तो उसको सुनने की, बल्कि उन्हीं किसानों के बीच में कुछ शरारती तत्व आकर कभी खालिस्तानी का नारा लगाते हैं और पाकिस्तानी का नारा लगाते हैं। बीच में वीडियो भी वायरल हुई कि उनका हश्र क्या किसानों ने किया। तो मेरी राष्ट्रीय अमन मंच के इस बैनर तले जो है मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उन अन्नदाताओं की बातों को सुने। जब आप एक उद्योगपति अनिल अंबानी के घर में पोता पैदा होता है तो आप मिलने के लिए वहाँ तक जाते हैं, और हमारे अन्नदाता ठंड में कितने हमारे किसान जो हैं उनकी मृत्यु वहाँ पर हो गई। और अभी और बीच में देखा था एक किसान भाई ने आत्महत्या भी की। तो क्या आपकी जवाबदारी बनती है, आप इस देश के मुखिया हैं और आपको निष्पक्ष रूप में काम करना चाहिए और उन किसानों से जाकर उनसे संपर्क करके जो ये बिल है उनमें जो भी उनकी बिंदु हो उनको रद्द करें।